तो देश में चल रही भीषण गर्मी में एसी की ठंडी हवा का मजा भी सबको चाहिए, लेकिन अगर आप अपने घर या ऑफिस में एसी चलाकर कमरे को दरअसल शिमला जैसा बनाना चाहते हैं या बना देते हैं, तो अब ये बदलने वाला है। भारत सरकार जल्द ही एयर कंडीशनर के तापमान को तय करने जा रही है। अब एसी को 20 डिग्री से कम ठंडा और 28 डिग्री से ज्यादा नहीं किया जा सकेगा। एसी की लिमिट तय होगी। भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच सरकार एक तैयारी कर रही है। एसी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का ऐलान किया गया है। केंद्रीय आवास शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी, भारत सरकार जल्द ही एसी के तापमान को रेगुलेट करेगी और एसी 20 डिग्री सेल्सियस से कम ठंडा नहीं किया जा सकेगा। ये जानकारी दी गई मनोहर लाल की तरफ से कि एसी के तापमान को 20 से 28 डिग्री तक सीमित करने की प्लानिंग है। इससे ज्यादा बिजली खपत पर रोक लगेगी और ये देश में इस तरह का पहला प्रयोग भी होगा, जिससे ऊर्जा खपत यानी एनर्जी कंजम्पशन पर सीधा असर पड़ेगा। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। तो सवाल, क्या एसी के नियम बदल जाएंगे? एयर कंडीशनर के ऑपरेटिंग टेम्परेचर में कंपनियां बदलाव करेंगी। अभी कई एसी 16 डिग्री या 18 डिग्री सेल्सियस तक ठंडक देते हैं। नई व्यवस्था के तहत न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर सेट होगा। असर घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के उपभोक्ता पर पड़ेगा। सरकार इस योजना को पहले प्रयोगात्मक तौर पर लागू करेगी, फिर इसके प्रभावों का मूल्यांकन करेगी, फिर आगे नियम इसे बना दिया जाएगा। अभी सिर्फ इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कह सकते हैं शुरू किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि फैसले से देश में बिजली की खपत में भारी कमी आएगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा, उपभोक्ताओं का भी बिजली बिल कम आएगा। यानी अब सरकारी दफ्तरों में, घरों में, संस्थानों में, इमारतों में एसी की ठंडी हवा कंट्रोल में रहेगी। फिलहाल सरकारी दफ्तर, संस्थान, सरकारी स्कूल, शिक्षण संस्थानों में एसी को 20 डिग्री से कम नहीं किया जा सकेगा। अब आपके मन में यह भी सवाल हो सकता है कि एसी हमारा है, सरकार को हम 28% एसी खरीदने पर जीएसटी भी देते हैं, तो सरकार ही तय करेगी कि भाई हमारा कमरा जो है वो कितना ठंडा रहेगा। इसके पीछे कारण क्या है? सरकार ऐसा क्यों चाहती है? दरअसल इस कदम के पीछे सरकार की एक अच्छी मंशा है। राष्ट्रीय बिजली ग्रिड पर लोड को कम करना, ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देना और आपका भी बिजली बिल कम करना। खास तौर से ज्यादा गर्मी जब पड़ती है तो बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ऐसे में एसी के इस्तेमाल से होने वाली बिजली खपत को नियंत्रित करना जरूरी है। भारत में गर्मियों के महीने में बिजली की मांग अपने चरम पर पहुंच जाती है और ऐसे में तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने से, यानी 4 डिग्री बढ़ाने से बिजली खपत में 24% तक की कमी आएगी। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है जब एसी का, तो लगभग 6% की बिजली बचती है। 250 गीगावाट तक अप्रैल से जुलाई के बीच लोड है। एयर कंडीशनर, कूलिंग उपकरणों से सबसे ज्यादा दबाव इस गर्मी में बढ़ता है। जल्दी नियम बनेंगे तो जब आप मार्केट से नया एसी लेने जाएंगे तब सभी नए एयर कंडीशनर में न्यूनतम तापमान सेटिंग 20 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा। अभी नियम बनाया जा रहा है, इसको लागू नहीं किया गया, लेकिन जब हो जाएगा तो नए एसी में ऑटोमेटिक सेटिंग होगी मिनिमम 20 डिग्री की। फिलहाल ये 16 या 18 डिग्री तक होता है कई जगह, और अधिकतम तापमान 28 डिग्री का होगा, जो अभी 30 डिग्री तक का है। हालांकि अभी नियम बनना बाकी है। दूसरी तरफ एसी बनाने वाली कंपनियां भी इस फैसले के पक्ष में हैं। सरकार का भी मानना है कि अगर एसी का तापमान तय सीमा में रखा जाए तो देश भर में सालाना हजारों करोड़ यूनिट बिजली बचेगी। इससे कोयला आधारित पावर प्लांट्स पर दबाव घटेगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। एसी के लिए भारत अगर ये नियम लागू करता है तो ऐसा करने वाला पहला देश भारत नहीं होगा। कई यूरोपियन देश, जापान, इटली, स्पेन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में एसी के तापमान को लेकर सख्त नियम लागू हैं। क्या है टेम्परेचर, कहां समझिए। अमेरिका में मिनिमम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस है। इटली में ये 23 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक है। यूरोपियन कंट्रीज में 22 से 25 डिग्री है। जापान में 26 से 28 डिग्री ही है और मिडिल ईस्ट में भी ये 20 से 24 डिग्री सेल्सियस फिक्स है ये नियम। इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। अब ये भी समझ लीजिए कि अगर आप एसी को 20 से 28 डिग्री पर चलाते हैं, जो सरकार नियम बनाने वाली है, तो आप कैसे बिजली का बचत करेंगे, अपना फायदा कैसे करेंगे? दरअसल जब आप 18 से 19 डिग्री सेल्सियस पर एसी को सेट कर देते हैं तो मशीन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा बिजली खानी पड़ती है। हर 1 डिग्री कम करने पर 6% ज्यादा बिजली खर्च होती है। और अगर आप 24-26 डिग्री पर एसी चलाएंगे तो उसकी कंप्रेसर साइकिल भी कम एक्टिव होगी, बिजली की खपत भी 20 से 25% तक कम हो जाती है। ऐसे समझिए कि आप हर दिन मान लीजिए 8 घंटे तक एसी चलाते हैं,
तो खर्च कैसे होगा ये समझिए, ये आपको हम दिखाते हैं। 18 डिग्री टेम्परेचर पर अगर आप 8 घंटे चलाएंगे तो लगभग 14 यूनिट बिजली खर्च होगी और आपके महीने का एसी का खर्चा है 3,360 रुपए बिल आएगा। लेकिन अगर आप इसे 18 से बढ़ाकर 24 कर देंगे तो महज 10 यूनिट खर्चा होगा और बिल भी आपका 2400 रुपए ही एसी का आएगा। मतलब एक महीने में एक साधारण सा बदलाव करके आप महीने का 900-1000 रुपए आराम से बचा सकते हैं। ये कदम कुछ लोगों को गर्म लग सकता है, सख्त लग सकता है कि वही जिसका जिक्र हमने किया कि 28% सरकार जीएसटी भी लेगी और हमारे रूम का टेम्परेचर भी सरकार ही तय करेगी। लेकिन अगर आप सोचिए तो इससे बिजली की खपत घट जाएगी, बिल घटेगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा। और एसी के तापमान को लेकर विशेषज्ञों का भी कहना है कि 20 डिग्री से कम तापमान पर शरीर में कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। कम टेम्परेचर में एसी चलाने से सांस संबंधी समस्याएं होती हैं, एलर्जी, इन्फेक्शन का खतरा होता है, मांसपेशियों में जकड़न या इस तरह की शिकायतें तो कई लोगों में, खास करके बुजुर्गों में आ ही जाती है। तो अच्छा, स्किन जो है ड्राई हो जाती है, आंखों पर इसका असर पड़ता है। थर्मल शॉक, यानी बाहर से आप गर्मी से आए, अंदर टेम्परेचर कम है, थर्मल शॉक का खतरा रहता है। हार्ट और बीपी का भी इसका जो है असर रहता है और यहां तक कि कई लोगों को नींद में भी दिक्कत आती है। इस तरह की तमाम दिक्कतें होती हैं। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह चुका है कि बच्चे, बुजुर्ग, बीमार व्यक्तियों के लिए 24 से 26 डिग्री का तापमान आदर्श है।